के साथ साक्षी जादौन। आप देख रहे हैं शहर शहर धमकियों का मेल। जी हां, राजस्थान में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रदेश के कई जिलों में पासपोर्ट कार्यालयों और मुख्य डाकघरों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने की खबरें सामने आई। राजधानी जयपुर से लेकर सीमावर्ती जिले जैसलमेर तक और उदयपुर, पाली, बांसवाड़ा, दौसा, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर समेत कई शहरों में इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कई पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकघरों की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल आया, जिसमें दोपहर 1 बजे गैस बम से धमाका करने की बात लिखी गई थी। इस मेल को कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नाम से भेजा गया बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हुई हैं। राजधानी जयपुर में पासपोर्ट ऑफिस को धमकी मिलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया, खाली करा दिया गया। मौके पर ATS बम निरोधक दस्ता, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें पहुंची हैं और पूरे परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में उदयपुर में लेक सिटी मॉल स्थित पासपोर्ट कार्यालय को भी एहतियातन खाली करवा दिया गया, जहां पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमों ने पूरे मॉल परिसर की जांच की। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में पासपोर्ट सेवा केंद्र को भी धमकी मिलने के बाद पूरे मुख्य डाकघर परिसर को खाली करवा दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से भवन को सील कर दिया गया है। पुलिस की टीमें मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरे परिसर के चप्पे चप्पे की जांच कर रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क नजर आ रही हैं। इसी क्रम में पाली, बीकानेर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी मुख्य डाकघरों और पासपोर्ट सेवा केंद्र को एहतियातन खाली कराया गया है। कई जगहों पर कर्मचारियों और आम लोगों को तुरंत बाहर निकालकर पूरे परिसर की तलाशी ले ली गई है। भीलवाड़ा में पासपोर्ट सेवा केंद्र के आसपास की दुकानों को भी सुरक्षा के लिहाज से खाली करवा दिया गया है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। श्रीगंगानगर में और दौसा में भी धमकी भरे ईमेल आए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पासपोर्ट कार्यालयों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और कर्मचारियों को अस्थायी रूप से छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल शुरुआती जांच में कई स्थानों पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस ईमेल की तकनीकी जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि धमकी किसने और कहां से भेजी। प्रदेश भर में एक साथ कई शहरों में मिली इस तरह की धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। तस्वीरें आपके सामने अलग अलग शहरों की हम लगातार दिखा रहे हैं, चेंज करके किस तरीके से राजस्थान के कई इलाकों में, कई शहरों में धमकी भरे ईमेल आए हैं। पासपोर्ट ऑफिस हो या फिर जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो क्यों ना हो, कई इन तमाम ऑफिस में धमकी भरे ईमेल आते हैं और धमकी ये कि दोपहर 1 बजे गैस बॉम्ब से ब्लास्ट होगा, जिसके बाद तुरंत ही मौके पर पुलिस टीमें, डॉग स्क्वाड टीमें, बॉम्ब स्क्वाड टीमें, STF जो अन्य सुरक्षा बल है वो भी पहुंच जाते हैं और जहां जहां पर ये धमकी आई थी वहां के उन दफ्तरों को, उन ऑफिस को, उन मॉल्स को खाली कराया गया। लेकिन जब अच्छे से जांचा गया उसके बाद ये मालूम चला कि कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं मिली। इसके बाद हालांकि अभी भी टीमें अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। आइए अब आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि प्रदेश के किन किन जिलों में बम की धमकियां मिली हैं। ये देखिए, ये है दौसा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर। इन 6 जिलों के अलावा कौन कौन से वो जिले हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से। तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हैं, अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन जो हालात है वो सामान्य हैं, एक ही है और वो ये कि धमकी भरे ईमेल आए। ये हनुमानगढ़ है, सीकर है, जयपुर है, उदयपुर है, पाली है, डूंगरपुर है, यानी कि ये 12 जिले अब तक अपने आपको दिखा रहे हैं कि ये इन 12 जिलों में किस तरीके से धमकी भरे ईमेल सामने है। सीकर, पाली, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर, इन तमाम जिलों में धमकी भरे ईमेल आते हैं और एक ही बात लिखी हुई थी कि दोपहर 1 बजे गैस
ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, जिसके बाद निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति डर जाएगा, सहम जाएगा कि किस तरीके से ये ब्लास्ट जो है उसकी जो मेल है वो आती है। जिसके बाद सभी ने इंफॉर्मेशन सूचना पुलिस को दी, पुलिस की टीमें पहुंची हैं। हालांकि ये देखिए कुछ और तस्वीरें हैं, तस्वीर अजमेर की दिखा रहे हैं आपको, भरतपुर की दिखा रहे हैं और झालावाड़ के दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ये 15 जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां के पासपोर्ट ऑफिस को और डाकघर ऑफिस को, दफ्तरों को धमकी भरे ईमेल सामने आए हैं। और इन धमकियों के बाद से इस वक्त एक पैनिक का माहौल भी क्रिएट हो गया लोगों में, वो जो कि बहुत ऑब्वियस भी था, लोग डर जाएंगे। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी अलर्ट मोड पर हैं। जब सब कुछ नहीं मिला, अच्छे से जांचने के बाद जब कुछ नहीं मिला, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, उसके बाद अभी भी जो हमारी टीमें हैं, जो एजेंसीज हैं, वो इस वक्त भी अलर्ट मोड पर हैं। खासतौर से साइबर सेल इस बात का पता लगा रही है कि ये जो धमकी भरे ईमेल है वो किसने, क्यों, कहां से भेजी हैं, क्या मकसद है, तो धमकी के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले की अब तहकीकात कर रही हैं। तो 15 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीकर, पाली, उदयपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, अजमेर, अलग अलग हिस्से, उदयपुर क्यों ना हो, और इन तमाम हिस्सों में किस तरीके से ये देखिए जैसलमेर, भीलवाड़ा, दौसा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, तमाम हिस्सों में ये जो धमकी भरे ईमेल हैं वो आते हैं और चप्पे चप्पे पर अच्छे से बारीकी से जो जांच है वो की जाती है। इसमें बहुत सहयोगी रहे डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें, जिन्होंने काफ़ी तफसील के साथ हर एक चीज़ को बारीकी से देखा है और उसके बाद यही सामने आया कि कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। अब हम आपको सभी जिलों में मिली धमकियों की जानकारी विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी जयपुर की। जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गई। सूचना मिलते ही एटीएस, बम निरोधक दस्ता, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। एहतियात के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस को तुरंत ही खाली करा दिया गया। वहां मौजूद कर्मचारियों और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता, पुलिस की टीमों ने ऑफिस के अंदर सघन सर्च अभियान शुरू कर दिया। मेटल डिटेक्टर से और अन्य उपकरणों की मदद से पूरे परिसर की बारीकी से जांच की गई है ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके। बताया जा रहा है कि केवल जयपुर ही नहीं बल्कि जैसलमेर, कोटा, प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी पासपोर्ट ऑफिसेज को इसी तरीके से धमकी भरे ईमेल मिले हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर यह मेल फेक होने की भी आशंका थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। अभी भी इस बात का पता लगाया ही जा रहा है कि आखिर ये धमकी भरे ईमेल क्यों भेजे हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर इसमें आईएसआईएस का नाम सामने आ रहा है, यानी कि पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये तभी स्पष्ट होगा जब जांच पूरी हो जाएगी। तो पासपोर्ट ऑफिस को खाली किया गया है, डाकघर दफ्तर को भी खाली किया गया है, अच्छे से बारीकी से जांचा गया है और जो लोग इनमें काम करते थे, यानी कि जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे, उन सबको क्योंकि तुरंत ही आदेश मिले कि वो बाहर जाए, कि पूरा जो परिसर उसको खाली कराया गया, उसके बाद सभी बाहर आ गए। ईमेल के जरिए राजस्थान के पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को मिली बम से उड़ाने की धमकी के बाद सवाई माधोपुर के मुख्य डाकघर में भी हड़कंप मच गया। मुख्य डाक अधीक्षक की सूचना पर मान टाउन थाना पुलिस, डीएसबी टीम और बम निरोधक दस्ता तुरंत मुख्य डाकघर पहुंचे। आनन फानन में मुख्य डाकघर के अधिकारियों और सभी कार्मिकों को डाकघर भवन से बाहर निकाला और पूरे भवन की गहनता से तलाशी ली। इस दौरान पुलिस, डीएसटी टीम और बम निरोधक दस्ता ने मुख्य डाकघर की रखी अलमारियों, कंप्यूटर, मेज, रैक सहित फाइलों और सभी सामानों की तलाशी गहनता से ली। लेकिन पुलिस द्वारा की गई गहन तलाशी में पुलिस को मुख्य डाकघर से कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तब जाकर पुलिस एवं डाकघर के अधिकारियों और कार्मिकों ने राहत की सांस ली। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, आसपास में पुलिस का सर्च अभियान जारी है। सर ये पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, क्या मामला था पूरा? आज दोपहर करीब 12:45 पे पोस्ट ऑफिस से पोस्ट मास्टर साहब का फोन आया कि ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें राजस्थान के पोस्ट ऑफिसों को पासपोर्ट सेंटर्स को आईईडी से उड़ाने की धमकी दी गई है।
सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस जाब्ता, एसपी ऑफिस से डीएसपी की टीमें एचएचएमडी और डीएफएमडी लेकर आई है। पूरे परिसर की सघन जांच की जा चुकी है और वो कर रहे हैं। कुछ मिला इसमें? अभी तक कुछ नहीं। जैसलमेर में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नाम से आए इस एक ईमेल में दोपहर 1 बजे पासपोर्ट सेवा केंद्र में 5 गैस बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस समेत पूरे मुख्य डाकघर को खाली कराया गया। परिसर को सील कर मेटल डिटेक्टर की मदद से चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। सीमावर्ती जिला होने के कारण सेना की खुफिया एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हनुमानगढ़ में डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित डाकघर को एहतियातन खाली कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। जंक्शन के श्रीगंगानगर रोड पर स्थित भीड़ भाड़ वाले इलाके में बने इस पोस्ट ऑफिस के बाहर कुछ ही देर में एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई। सुरक्षा के मद्देनजर जंक्शन सिटी पुलिस ने डाकघर को तुरंत खाली करवाकर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी गई है। हालांकि डाकघर के सामने से गुजरने वाले श्रीगंगानगर रोड पर यातायात सामान्य रूप से जारी रहा, जिससे आम लोगों की ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि प्रदेश के कई जिलों में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में दोपहर 1 बजे गैस बम से विस्फोट करने की बात बताई गई है। तो हनुमानगढ़ में भी ये धमकी भरे जो ईमेल है वो आते हैं और यहाँ पर धमकी मिलने के बाद मौके पर जो एम्बुलेंस की टीम है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको बुलाया गया। दौसा पोस्ट ऑफिस स्थित पासपोर्ट कार्यालय को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धमकी भरे ईमेल में कार्यालय को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर सभी कार्मिकों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरी परिस्थिति पर नियंत्रण कर लिया गया। पुलिस ने कार्यालय और आसपास के क्षेत्र की सघन जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। तो पोस्ट ऑफिस जो है और साथ ही जो पासपोर्ट ऑफिस है वहां पर धमकी भरा ईमेल आता है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं दौसा से और यहां पर भी मौके पर पुलिस की टीमें हो, बॉम्ब स्क्वाड हो, डॉग स्क्वाड हो, सभी एहतियातन पहुंच गए। भरतपुर शहर के पाई बाग क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और बम निरोधक दस्ता तत्काल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। एहतियात के तौर पर दोनों कार्यालयों को तुरंत ही खाली कराया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी तैनात कर दी गई है, जो कि बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर कार्यालय परिसर की गहन जांच कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र में यातायात को भी डायवर्ट कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है, जिससे पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि ऑल इंडिया स्तर पर राजस्थान के पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। ओवर इंडिया राजस्थान में भी बम से दौड़ाने की धमकी मिली थी, जिसमें साइनाइड बम टाइप का ईमेल पे लिखा हुआ था। उसी के लिए अभी पूरे पासपोर्ट ऑफिस को यहाँ पर भरतपुर में खाली करवाया गया है। साथ ही एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। बॉम्ब स्क्वाड और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को बुलाकर एक बार पूरी छानबीन करी जा रही है। कहीं अगर ऐसा कोई संदिग्ध आइटम मिलता है तो फिर उसको डिस्पोज किया जाएगा एंड जब एक बार पूरी चेकिंग हो जाएगी देन ही लोगों को एंट्री दी। वैसे इन्फॉर्म कहाँ से, मतलब कि किस तरह से धमकी है, कहाँ से, किस देश से? ईमेल के जरिए धमकी है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई हुआ किसने किया, कहाँ से किया। ठीक सर। झालावाड़ में पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
बताएं कि सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और दोनों कार्यालयों को खाली करवाया गया। अधिकारियों ने कंप्यूटर, फाइल और अन्य सभी सामानों की गहनता से जांच की। इस सघन तलाशी के बावजूद भी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। प्रशासन ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आसपास के क्षेत्र में जो सावधानी है वो भी बरती जा रही है। में सभी पोस्ट ऑफिसों में और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, साइनाइड बम से ब्लास्ट करने की धमकी दी गई थी। इसके मैसेज प्राप्त करने के तुरंत बाद हमने एहतियातन पासपोर्ट सेवा केंद्र और पूरे पोस्ट ऑफिस को खाली करा लिया। उसके बाद हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की तरफ से टीम आई जिसने पूरे पासपोर्ट ऑफिस को चेक किया है, पूरे हेड पोस्ट ऑफिस को चेक किया है। उनके द्वारा सुनिश्चित करने पर कि भाई ऐसी कोई यहाँ वस्तु नहीं है बम जैसी, उसके बाद हमने प्रवेश लिया है इसमें और अभी पब्लिक के लिए अभी हमने बंद कर दिया है। और पुलिस वालों ने हमें निर्देश दिए हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप शक हो तुरंत हमें कॉल करें। पुलिस के जाने के बाद एनडीआरएफ की टीम भी आई थी, उसने भी पूरे ऑफिस को चेक किया है और जो भी उनकी एहतियात होते हैं वो उन्होंने पूरे किए हैं और उनके द्वारा आश्वस्त होने के बाद हमने अपना कामकाज वापस शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भीलवाड़ा में भी पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए ही मिली धमकी के बाद भीमगंज थाना क्षेत्र में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस टीमों ने मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरे परिसर की सघन जांच शुरू कर दी। एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को भी खाली करवा दिया। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसमें कई पासपोर्ट कार्यालयों सहित भीलवाड़ा के भी पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद आज भीलवाड़ा प्रशासन यहाँ पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है और जो पासपोर्ट कार्यालय है जो भीमगंज थाना क्षेत्र के फतेह टावर के पास स्थित है, यहाँ पर उड़ाने की धमकी के बाद बम निरोधक दस्ता कह सकते पहुँच चुका है। साथ ही यहाँ पर जो संदिग्ध वस्तुएं है उसकी यहाँ पर जाँच की जा रही है। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह के साथ ही पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौके पर पहुँच चुका है और एहतियात के तौर पर आस पास के जो दुकानें उनको भी यहाँ पर बंद करवा दिया गया है और पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड के साथ ही अन्य जो जाब्ता है मौके पर पहुंच गया है। और हम बताना चाहेंगे कि पूरी मुस्तैदी के साथ जो यहाँ पर उप डाकघर है और इसी के बगल में जो पासपोर्ट कार्यालय है, दोनों जो कार्यालय है उनकी यहाँ पर सघन तलाशी यहाँ पर की जा रही है। साथ ही जो कर्मचारी है इनको बाहर निकाल दिया गया है। हम देख सकते हैं कि जो आसपास के जो दुकानदार है उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है और एहतियात के तौर पर पूरी तरह से जो दुकानें हैं उनको बंद करवा दिया गया है। टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही आसपास के जो संदिग्ध वस्तुएं हैं उनकी सघनता से यहाँ पर जांच यहाँ पर की जा रही है। पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र है यहाँ पर, इसकी यहाँ पर जांच की जा रही है। हमारे साथ पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह जी भी, इनसे भी चर्चा करना चाहेंगे, इनसे भी जानकारी लेंगे। साथ ही बताना चाहेंगे कि जाब्ता है जो आसपास के लोगों को यहाँ पर हटाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह जी, सर किस प्रकार की सूचना मिली, क्या है पूरा मामला? आज मेल के माध्यम से ये सूचना मिली कि जैसे भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के अंदर जो पासपोर्ट ऑफिस है और इन कार्यालयों पर आईडी के थ्रू ब्लास्ट किया जाएगा। तो जैसे हमें सूचना मिली तुरंत हमने जो प्रशासनिक अधिकारियों और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है उनको इसके बारे में अवगत करवाया है और तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंच चुकी है और नगर पालिका की टीम भी पहुंच चुकी है, अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। तो एक बार आउटर कॉर्डन जो भी जितना भी था उसको खाली करवाया गया है, सभी दुकानों वगैरह को, और इसका आउटर सर्च कर रहे हैं और फिर आगे देखते हैं इसमें क्या बनता है। बिल्कुल, तो पूरी इस प्रकार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर टीमें मुझ चुकी है। यहाँ पर सघनता से यहाँ पर तलाश यहाँ पर की जा रही है। साथ ही आसपास का क्षेत्र को यहाँ पर खाली करवा लिया गया है और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुँच चुकी है और पुलिस का जाब्ता है जो जगह जगह मतलब जो संदिग्ध चीज़ें हैं उनको खंगालने में यहाँ पर जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा के जो पासपोर्ट सेवा केंद्र के साथ ही प्रदेश के कई जगहों पर ऐसा धमकी भरा मेल मिलने के बाद प्रदेश भर में अलर्ट मोड पर आ चुका है प्रशासन और जगह जगह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से। राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद श्रीगंगानगर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर श्रीगंगानगर स्थित पासपोर्ट कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। एहतियातन
यहाँ पर कार्यालय के काम करने वाले सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी गई है और फिलहाल किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट कार्यालय के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सतर्क हो चुकी हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां ईमेल की जांच में जुटी हुई हैं ताकि ये मालूम चल सके कि धमकी किसने और कहां से भेजी है। साथ ही पूरे परिसर की सघन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों को बम से